दलितों की आवाज़ उठाना, बहुजनों की आवाज़ उठाना, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाना, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाना गलत है क्या? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश का इंसान अगर कोई चीज़ का बात करता हो, सरकार की अगर निंदा करता हो, तो वो गलत है क्या? अगर मैं अडानी साहब, जो कि कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, अगर अडानी साहब के उन काले करतूतों को, काले मंजूरों को अगर मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मतलब वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला नहीं तो और क्या है? कोर्ट का आदेश है कि आप अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं और आप किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि एक छोटे स्तर के लोगों पर, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन पर हमला है जो हम लोग इस समय झेल रहे हैं। मुंबई के रहने वाले विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत प्राइवेट लिमिटेड AALL की ओर से पेश किए गए एक सिविल सूट पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद शहर की एक सिविल कोर्ट ने दुबे और यूट्यूब चैनल लोकतंत्र टीवी पर AALL पानीपत और अडानी ग्रुप के विषय में किसी मानहानि की कहानी, लेख, वीडियो और ट्वीट्स को प्रसारित करने से रोक लगा दी है। दुबे का वीडियो लोकतंत्र टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल पर चलाया गया था। AALL ने मानहानि का दावा करते हुए 5 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। दी वायर ने लोकतंत्र टीवी के संयोजक सदस्यों में से एक देव चौधरी से इस संबंध में बात की। तो 6 दिसंबर को विनय दुबे और हम लोग पानीपत, एक नौलथा गांव है जहां पानीपत में आता है, वहां पर अडानी ग्रुप ने 100 एकड़ जो है लैंड को एक्वायर किया है, जिसमें कहा यह जा रहा था जो लैंड ली गई थी वो कुछ और कह के, और अभी जो वहाँ का हालात है कुछ और कह के। गाँव वाले से ये कहकर ज़मीन ली गई कि यहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा गोदाम बनने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कहकर गाँव वाले से ज़मीन ली गई, अडानी ग्रुप ने ली। उसके बाद वहाँ पर अब गोदाम बन रहा है अनाज का, जो एक भंडारण किया जा रहा है अनाजों का, वो चीज़ें चल रही थी। तो मैं और विनय दुबे वहाँ पर 6 दिसंबर को पहुँचकर तमाम चीज़ों को देखकर एक वीडियो हमने बनाई। दरअसल वो वीडियो मैंने भी बनाई और विनय दुबे जी ने भी बनाया। दरअसल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसको मैंने अपलोड नहीं कर पाया, उसको पब्लिश मैं नहीं कर पाया। बाद में जब विनय दुबे ने अपने फेसबुक पर उसको अपलोड किया तो हमने परमिशन लेकर विनय जी से फिर वो वीडियो हमने लिया और फिर अपने चैनल पे लगाया, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, लोकतंत्र टीवी के तमाम चीज़ों पर। तो वो वीडियो वहाँ से वायरल हो गई, जिसके बाद पूरा का पूरा कहानी कह दें या कुकांड कह दें, ये रचा गया देश में। अडानी ग्रुप ने मुझे ऑफिशियल कोई भी किसी भी तरह का ना कोई मेल ना कोई कुछ भी मुझे नहीं भेजा है। कोर्ट का कोई आदेश मेरे पास, कोई दस्तावेज जो है वो मेरे पास नहीं है। विनय दुबे जी को आया, विनय दुबे जी ने मुझे कहा कि इस तरह की बात है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अब जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए या सिविल कोर्ट, अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, अडानी ग्रुप के तमाम लॉयर्स की जो दलीलें हैं वो अलग है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो लोकतंत्र टीवी है ये विनय दुबे का एजेंट है और ये विनय दुबे का यूट्यूब एंड क्रिएटर लोकतंत्र टीवी विनय दुबे, इस तरीके से है। दुनिया ये जान रही है कि ये जो लोकतंत्र टीवी है ये विनय दुबे का है। दरअसल सच्चाई कुछ भी नहीं है ऐसा। लोकतंत्र टीवी जो है माखनलाल के कुछ बच्चे चला रहे हैं, उसमें से मैं भी हूँ और भी मधुर भी हैं और तमाम लोग हैं। उसके बाद विनय दुबे अलग है इनसे, जबकि विनय दुबे ने एक एफिडेविट भी अपने लॉयर को दिया है कि लोकतंत्र टीवी से विनय दुबे का कोई वास्ता नहीं है। एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या अडानी, गौतम अडानी हैं? अगर मैं देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी को बोलूं कि आप ही देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप यकीन करेंगे क्या? अगर उस वीडियो को, मैं दावे के साथ कहता हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, अगर उस वीडियो को अडानी या अडानी के तमाम लॉयर 1% भी झुटला दे, गलत दे दे, तो उनका जो 5 करोड़ का मानहानि है ना वो मैं सहने को तैयार हूं। खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो फैक्ट एंड फिगर की जो बात चल रही है, आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं। गांव वाले खन्नूस खाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं कि जो भी अडानी के लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो झूठे वादे, जो झूठे चीज़ें कह के कि ये रेलवे का गोदाम बनेगा, यहाँ पर ऐसा होने जा रहा है, फैक्ट्रियाँ रेलवे की बनेगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बाद में जब लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है वो अनाज का मंडी तैयार कर रहा है, अनाज स्टोर करने के लिए यहाँ पर, तो लोगों में गुस्सा है। और तमाम सारे लोग, वहाँ के प्रधान तक ये बोल रहे हैं, प्रधान से मैंने बात करी और प्रधान तक ये बात कह रहे हैं कि ये जो जमीन जो एक्वायर की गई है अडानी ग्रुप के द्वारा, ये अनाज का भंडारण के लिए है, ना कि किसी अन्य चीज़ों के लिए।
और उस वीडियो में जो भी चीजें दिखाई गई हैं सारी चीजें सही है, 1% भी गलत नहीं है। जो लोग धमकी, अब गांव से कुछ लोग तो आए थे वहां पर, लेकिन गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो वर्कर्स, जो उनके एम्प्लॉय, जिसको अडानी ग्रुप ने उसमें कहा है कि हमारे सिक्योरिटी गुन्स नहीं थे, अब बताइए मुझे सिक्योरिटी का काम होता है धमकाने का, दूर से ही कह रहे हैं हटो हटो। रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक अडानी जी का है या किसका है? वो अडानी जी का है, तब तो मुझे बोल रहे हैं कि हटो यहां से, हटो, यहाँ रेलवे ट्रैक पर से कह रहे हैं हटो। जबकि उस वीडियो में विनय दुबे जी ने यह भी कहा है कि जो पीछे गुन्स हैं, जिसको अडानी लॉयर्स ने यह भी कहा है कि वो गुन्स नहीं, अडानी के सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। इतनी बड़ी बात को एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा। जब कोई छोटा इंसान, अदना सा इंसान, मेरे जैसा इंसान, जिसका एक छोटा सा स्टार्टअप हो, कुछ काम कर रहा हो, तो उस पर अंकुश लगाने की बात कर रहा हो। दरअसल पीछे चलिए मैं आपको बताता हूं, जब अर्नब गोस्वामी, भारत के जो एंकर्स हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कैसे कहा था उद्धव उद्धव उद्धव, वो हमला नहीं है। बताइए वो किस तरह का एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी शोभनीय है। अगर मैं अडानी साहब, जो कि कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, अगर अडानी साहब के उन काले करतूतों को, काले मंजूरों को अगर मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश करता हूं, तो मतलब वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला नहीं तो और क्या है? जो अब तक डिफ़िकल्टी है यही सब है कि किस तरीके से रोका जाता है। अगर हम बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से कॉल्स आते हैं, देख लीजिए ना क्या नहीं कहते लोग, किस किस तरह के ईमेल्स आते हैं। दिखाऊं क्या मैं आपको? ऐसे ईमेल्स जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, गाली गल्लम तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। लोग क्या नहीं बोल रहे हैं? दलितों की आवाज़ उठाना, बहुजनों की आवाज़ उठाना, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाना, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाना गलत है क्या? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश का इंसान अगर कोई चीज़ का बात करता हो, सरकार की अगर निंदा करता हो, तो वो गलत है क्या? सिर्फ बिहार का अगर कोई लड़का अगर बात करता हो तो वो गलत हो जाता है, मुसलमान कोई बात करता है तो टेररिस्ट हो जाता है, किसान का बेटा कुछ बात करता है तो गलत हो जाता है, दलितों का बेटा कुछ बात को लेकर बात करता है तो वो भी गलत हो जाता है। और गुजरात के बारे में या गुजरात के लिए जो भी कुछ बोलता है वो नरेंद्र मोदी का दोस्त हो जाता है। इस तरीके से सिस्टम को, जिस तरीके से सिस्टम की तैयारी की गई है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन को, छोटे रिपोर्टर को दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको खुलेआम विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। देखिए ये बहुत ही, मैं क्या बताऊं, बहुत ही खतरनाक विषय मुझे लग रहा है। दूसरे तरफ किस्म का विषय लग रहा है कि कोर्ट जो है बिना सोचे बिना समझे, मुझे जो लग रहा है, मैं कोर्ट का आदेश का पालन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि कोर्ट ने इस तरह का जो भी जजमेंट दिया या जो भी अब तक दलीलें दी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन किसी भी, मैं आपको बता दूं कि अभी 10 रोज लगभग जो लोकतंत्र टीवी का यूट्यूब है वो बंद रहा है, उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, आप देख भी सकते हैं, कोई भी कंटेंट उस पर अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है। और इसी दौरान में जो कोर्ट का आदेश है कि आप अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं और आप किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये सीधा सीधा मैं समझता हूं कि एक छोटे स्तर के लोगों पर या छोटे ऑर्गेनाइजेशन पर हमला है जो हम लोग इस समय झेल रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।